अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मुश्ताक अहमद। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप अपने अहल व याल में अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। आज हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। हम आपको अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत भी कराएंगे और उम्रे का साथ साथ मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली हर नई वीडियो पहुंच सके। आप जिस भी शहर से आएँ, आपको मिकात से ही अहराम बांधना है। मासवा जद्दा या मक्का के रैशी अपने घर से या मस्जिद आयशा से अहराम बांध सकते हैं। हम जीज़ान से जा रहे हैं तो हमें मिकात यलमलम तकरीबन जीज़ान से 630 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम इंशाअल्लाह मिकात यलमलम पे अहराम बांधेंगे। या अल्लाह प्यारा मक्का है अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह प्यारा मक्का है अल्लाह। दिलो जान से प्यारा काबा कुरान भी बयां। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सलाम। अज़ान हो रही है माशाल्लाह मगरिब की, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। काफ़ी सफ़र करने के बाद बालाखर काफ़ी पीने को दिल कर रहा है, तो हम काफ़ी पीने के लिए ये ब्रोमो कैफ़े पे रुके हैं। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ज़्यादातर चांस है कि हम कैपुचिनो ही ऑर्डर करेंगे और साथ अपने सफ़र को दोबारा से एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। बढ़िया जी। जी मुश्ताक साहब। जी कैपुचिनो आ गई है और मैंने अपने लिए जूस लिया है क्योंकि कैपुचिनो पीने को भी मेरा दिल नहीं। सर ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। 550 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम हत्ता लीस पे रुके हैं। यहाँ पे हमने रिफ़्रेशमेंट ली है। तो माशाल्लाह तकरीबन पिछले 300 किलोमीटर से मुसलसल लगातार बारिश हो रही है और यहाँ हत्ता लीस पे भी बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। हम तकरीबन पिछले 6 घंटे से लगातार सफ़र कर रहे थे। मुअत्तलीस पर पहुंचने के बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने फ़ैसला यही किया है कि आज रात यहीं रुकते हैं। थकावट भी काफ़ी हो गई है, तो सुबह जुमा है इंशाअल्लाह, तो जुमे की नमाज यहीं मुअत्तलीस की मस्जिद में पढ़कर मिकात के लिए निकला जाएगा। जी मक्का के सफ़र में दोबारा वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जुमा की नमाज के लिए उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है और जुमा की नमाज इस मस्जिद में अदा की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ यहाँ अदा करने के बाद पेट्रोल लिया है और मिकात की तरफ रवानगी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर व खैरियत से मिकात पर पहुँचे। ये मिकात यलमलम अहले यमन को तकरीबन पड़ती है। आप जैसे ही मिकात पर पहुँचेंगे आपको मुख्तलिफ़ अहराम की और जूतों की दुकानें नज़र आएंगी। आप सबसे पहले अहराम लें, चप्पल लें। हर मिकात पर अहराम की बहुत सारी शॉप्स मौजूद हैं। एक कोशिश करें बाल और नाखून घर से तराश कर उम्रे के लिए निकलें। मिकात पर पहुँचें, गुस्ल करें, उम्रे की नीयत से अहराम बांध लें। मर्दों के लिए 2 चादरें होती हैं, एक को बांध लें और दूसरी को ऊपर ओढ़ लें। ख़वातीन अपने सिले हुए कपड़े पहन लें, यही इनका अहराम तस्वर होगा। आप मस्जिद मिकात में आएँ, 2 रकात नफल अदा करें उम्रे की नीयत के साथ। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें, अल्लाह ताला आपके इस उम्रे को कबूल फरमाए। अगर यहीं से नीयत करनी है, माशाल्लाह हर मिकात पे बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिदें बनाई गई हैं जो 24 घंटे खुली होती हैं। प्यारा मक्का है अल्लाह, दिलो जान से प्यारा काबा कुरान भी बयां करे। मक्का हिदायत की जगह है मक्का। याद रखें फ़राइज़ उम्रा के अहराम बांधना और तवाफ़ करना। वाजिबात उम्रा हैं सही, हलक या कसर। वाजिबात छूट जाने से दम लागू होता है और अगर फ़राइज़ में से कोई रुकन रह जाए तो आपका उम्रा मुकम्मल तसव्वुर नहीं। बुलंद आवाज़ के साथ तलबिया पढ़ते जाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक।
इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहराम में जो चीज़ें आप पर हराम कर दी गई उनमें बाल काटना, नाखन काटना, साबुन से हाथ धोना खुशबू वाले से, मर्द के लिए सर ढांकना, मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना, लड़ना झगड़ना, खुश्की के जानवर का शिकार करना। घर में जुएं हैं तो उनका भी अहराम के दौरान मारना हराम है। बदन के किसी भी हिस्से से बाल दूर करना, हम बिस्तरी या ख्वाहिश उभारने वाली बात करना, ये अहराम बांधते साथ ही आप पर चीज़ें हराम हो गई हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो सबसे बेहतर है कि मक्का पहुंचते ही गाड़ी कोदई पार्किंग में पार्क कर दें। ये फ्री पार्किंग है। आप गाड़ी पार्क करके जैसे ही रोड पे आएंगे, हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यहाँ पर फ्री बसें आ रही जो आपको हरम के पास बिल्कुल नज़दीक ला के छोड़ेंगी। आप टैक्सी भी करवा सकते हैं जो 10 से 20 रियाल लेती हैं, लेकिन आप इन बसों में बैठें और सुकून और आरामदेह हैं, आपको बिल्कुल हरम के पास ले जाके छोड़ेंगी। लेकिन आप इस बस से बैठने से पहले अपनी पार्किंग जो आपने गाड़ी पार्क की है वहाँ पे अपना नंबर याद कर लें ताकि आपको वापसी गाड़ी ढूंढने में परेशानी ना हो। प्यारा मक्का है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, प्यारा मक्का है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर व खैरियत से मक्का पहुँचे हैं। सामने जैसे ही आपको हरम नज़र आए, अल्लाह ताला से आप दुआ मांगे। आपकी नज़र जब पहली दफ़ा हरम पर पड़ती तो आप जो भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी व इफ़्तह ली अब्वाबी मिन रहमतिका। ये दुआ पढ़ते हुए मस्जिद अहराम में बावुज़ू हालत में दाखिल हो जाए। उम्रा शुरू करने से पहले अगर आप फैमिली के साथ हैं या दोस्तों के साथ हैं तो वापसी मिलने की जगह तय कर लें, क्योंकि अक्सर रश में भीड़ में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं बंदे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो लाजमी जगह फ़ाइनल करें कि अगर हम दौरान तवाफ़ या सफ़ा मरवा में बिछड़ जाते हैं तो वापसी इस जगह पे आया जाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही बैतुल्लाह पे आपकी नज़र पड़े ये दुआ पढ़े और हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगे। ये कबूलियत का वक्त है। पहली नज़र में जो दुआएं करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। तकबीर, तलबिया और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचे। हजरा अस्वद से कुछ पहले बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके इस तरह खड़े हो जाएं, हजर अस्वद आपके ज़रा दाएं तरफ हो। 3 काम हजर अस्वद से ज़रा पहले करने हैं और 3 काम ऐन हजर अस्वद के सामने करने हैं। जो हजर अस्वद से ज़रा पहले करने हैं वो है तलबी। आपने अब तलबिया पढ़ना बंद कर दें, इज्तबा करें। एहराम की ऊपर वाली चादर को दाएं बगल से निकाल कर बाएँ कंधे पर डाल लें और तवाफ़ की नीयत करें। ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए 7 चक्रों की नीयत करता हूँ। आप इसे महज अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा लें और मेरे लिए आसानी फरमा दें। आप ज़बान से भी ये नीयत कर सकते हैं और दिल में भी ये नीयत कर सकते हैं। आप हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाएं। आपको ये सामने सब्ज़ लाइट नज़र आ रही है, यहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाता है। आपने जो बाकी 3 काम ऐन हजर अस्वद के सामने करने हैं वो है कि बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए कानों तक हाथ उठाकर गिरा दें। हजर अस्वद का इस्तलाम करें। अपनी हथेलियाँ हजर अस्वद के सामने ऐसे करें जैसे इस पर रख रहे हों और बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को चूम लें। अपनी जगह खड़े खड़े दाएं तरफ मुड़ जाएं और तवाफ़ शुरू कर दें। याद रहे कि तवाफ़ के लिए कोई दुआ मखसूस नहीं। अक्सर किताबों में हर चक्कर के लिए अलग अलग लंबी दुआएं लिखी हुई हैं जिनको याद करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अरबी समझते हैं, दुआओं का मफ़हूम आपको पता है, तो आप वो दुआएं पढ़ें
نہیں تو آپ کے دل میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی دو زبان میں مانگیں، اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، آپ کسی زبان میں بھی دعائیں مانگیں۔ طواف دوران طواف اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہیں، لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ صفا کے اس مقام تک جائیں جہاں سے خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جائے اور صفا کی پہاڑی بھی آپ کو نظر آنے لگ جائے۔ آپ وہاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ صفا سے مروہ کی طرف سفر شروع کر دیں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ صحیح کے دوران سبز ستونوں کے درمیان چلتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ حضرات یہاں پر تیز چلیں، عورتوں کے لیے یہاں دوڑنا منع ہے، تو اس لیے عورتیں اپنی وہی نارمل چال میں چلتی رہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا صفا مروہ مکمل ہوا۔ آپ صفا سے باہر نکل جائیں۔ اگر آپ نے ہوٹل لیا ہوا ہے، اپنے ہوٹل کی طرف جائیں، راستے میں جہاں بھی حجام کی دکان ملے بال کٹوا لیں، آپ کا احرام کھل گیا۔ ہوٹل میں جا کر نہائیں، نہا کر احرام کھول دیں، مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔